बर्बाद हो गया बॉलीवुड। अरे ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद बॉलीवुड वाले कह रहे हैं। बर्बाद हो गया, फेल हो गया, किसी काम का नहीं है। और ये बात अब माना जा रहा है, इस बात को अब माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और हां, अब हम फेसबुक पर भी हैं तो प्लीज फेसबुक पर भी आइए, ताकि आपको कई सारी ऐसी फोटोज हैं या इंफॉर्मेशन है जो यूट्यूब पे नहीं होती, वो वहां से आपको मिल सके। तो चलिए तुरंत कहानी शुरू करते हैं कि कैसे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड बर्बाद हो गया, फेल हो गया। ताजा कड़ी है इसकी, सबसे ताजा कड़ी है वो है रवीना टंडन। रवीना टंडन को तो आप जानते ही हैं, बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री हैं। KGF 2 में भी अभी आई थी नजर, और साथ ही अगले आने वाली फिल्मों में भी कुछ नजर आने वाली हैं। लेकिन रवीना टंडन ने जो कहा है वो बड़ी बात है। रवीना टंडन बोल रही हैं कि बॉलीवुड बर्बाद हो चुका है। कम से कम 3 बातें उन्होंने कही हैं। जो फर्क उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने काम किया साउथ के अंदर और जब काम किया बॉलीवुड में, तो क्या फर्क है। नंबर 1, रवीना टंडन कहती हैं कि जो साउथ की फिल्में हैं वो अपने संस्कारों से जुड़ी हैं, अपने समाज से जुड़ी हैं। तो इसीलिए जब वो फिल्में बनती हैं तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी नजर आती है। ये बात तो हम सब कितने समय से कह रहे हैं। और वो बॉलीवुड के लिए क्या कह रही है? बॉलीवुड के लिए कह रही है कि बॉलीवुड पश्चिम को फॉलो करता है, वेस्टर्नाइज है, जबकि साउथ जो है वो इंडिया की बात करता है, अपने देसी संस्कारों की बात करता है, अपने कल्चर की बात करता है। ये आप वैसे भी देखेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि जो परंपराएं हैं साउथ के अंदर, मैं जिन लोगों से मिला, जिन लोगों को जाना, कहीं ना कहीं एक बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे एक मलयालम थे, केरल के रहने वाले थे, वहां अंग्रेजी बाद में पढ़ाई जाएगी, दूसरी भाषा बाद में पढ़ाई जाएगी, पहली भाषा बच्चा अगर सीखेगा तो मलयालम ही होगी। गजब है। बचपन से पंजाबियों को आप देख लो, तरह अपनी चीजें सिखाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो अपने कल्चर के साथ लगाव है, ये लगाव हिंदी के अंदर नजर नहीं आता, और वही बॉलीवुड में हो रहा है। अपनी संस्कृति से दूरी। अब पश्चिम को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम तो आएगा जब कहेंगे यार क्या फालतू चीज कर रहे हो। तो अब ये यहां होता हुआ साफ दिखाई देता है। रवीना टंडन यही बात कह रही हैं। दूसरी बात ये कह रही हैं कि जो साउथ का सिनेमा है वो जड़ों से जुड़ा है, मतलब जनता से जुड़ा है। वो जनता का सिनेमा है, मास सिनेमा है, वो जनता की फिल्में बनाता है। और बॉलीवुड क्या करता है? बॉलीवुड एलीट क्लास की फिल्में बनाता है। मतलब बॉलीवुड उनके लिए काम कर रहा है जिनकी जेब में पैसा है, और पैसा खर्च करें सिनेमा हॉल पे आके। और लेकिन साउथ का सिनेमा ये नहीं कर रहा है। साउथ में अभी भी मास फिल्में बन रही हैं, आम जनता के लिए फिल्में बन रही हैं, ऐसा रवीना टंडन कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है। साउथ के अंदर आप देखेंगे, दोनों को डिवाइड करें तो मल्टीप्लेक्स नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, और सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो है साउथ में ज्यादा है। हमने सीटों पे एक एपिसोड करा था स्पेशल। साउथ के अंदर सीटें ज्यादा हैं, साउथ के अंदर सिनेमा हॉल ज्यादा हैं, टिकटों के रेट नॉर्थ में ज्यादा है। ये कमाल है सही में। तो ये चीजें जो है रवीना टंडन बता रही हैं, और ये कहीं ना कहीं हम सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि नॉर्थ और साउथ में ये डिवाइड तो नजर आता है, और कल्चरली साउथ इंडिया के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आता है अपनी फिल्मों में, और यही बात एक कनेक्टिविटी पैदा करती है। और तीसरी चीज, जो सबसे मजेदार चीज जो रवीना टंडन ने कही, उसका फिल्मों से लेना देना कम है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना है। तीसरी चीज उन्होंने कही है कि जब बॉलीवुड में काम करते हैं, हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, तो यहां कहा जाता है तुम मोटी हो रही हो, कितना खाने लगी हो, वेट पुट ऑन कर लिया क्या, वजन बढ़ गया है तुम्हारा। ये तो हमने देखा है नॉर्थ के अंदर वेट पे बहुत ध्यान रहता है। अब कहती हैं जब मैं साउथ में जाती हूँ, रवीना टंडन कहती हैं जब मैं साउथ में जाती हूँ तो साउथ के लोग कहते हैं अरे वेट घटा लिया क्या, अरे कुछ खाया करो। रवीना टंडन कहती है मैं साउथ में जाती हूँ तो ये जो झिझक होती है खाने पीने को लेकर नॉर्थ में, वो वहाँ खत्म हो जाती है। कहते हैं वहाँ खूब इडली खाती है, वैसे इडली बहुत अच्छा वो है, वजन नहीं बढ़ता है ज़्यादा। तो कुल मिलाकर साउथ के अंदर रवीना टंडन को ये 3 चीज़ें बड़ी पसंद आ रही हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने खुल के कही हैं। अब लेकिन जो उन्होंने कहा है ये हम सब लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन जो डाटा है, डाटा भी इस बात को इत्तेफाक रख रहा है। हमने जो डाटा निकाला ये देखिए। हाँ, अभी हाल फिलहाल में 19-20 तारीख के आसपास जो फिल्में रिलीज हुई, अब उनका जरा एक बार नजर मार लेते हैं। गणपत जो टाइगर श्रॉफ की फिल्म है, बहुत अवेटेड फिल्म थी कि भैया कुछ नया लेके आएंगे। बड़े बड़े नाम दिए गए थे, डिस्टोपियन वर्ल्ड है और गजब के फाइट सीन्स हैं, ये है वो है। क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड वाइड में करीब करीब 12 करोड़ बॉलीवुड की फिल्म है। बॉलीवुड की फिल्म, इतना बड़ा प्रमोशन, इतनी बड़ी स्क्रीन मिलनी, सब हुआ, लेकिन 12 करोड़। अब इसके मुकाबले में अभी हम लियो की बात कर ही नहीं रहे हैं,
क्योंकि लियो तो सुपर हिट है। लियो का तो जो स्कोर है वो तो 500 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, जो गणपत से एक दिन पहले रिलीज हुई। तो हम लियो की बात नहीं कर रहे हैं, विजय थलापति की लियो की, इसलिए उससे कंपैरिजन नहीं, लेकिन अब दूसरी फिल्मों से कंपैरिजन करते हैं। टाइगर नागेश्वर राव है, रवि तेजा की फिल्म है, जो तेलुगु फिल्म है, टॉलीवुड जिसको कहते हैं। ये 25 करोड़ कमा गई है जी। अब जरा तुलना कीजिए, एक तरफ गणपत है जो 12 करोड़ के आसपास है, और टाइगर नागेश्वर राव है जो करीब 25 करोड़ है। गजब है। मतलब आप कहते उठाते रहिए सवाल, आप क्षमता पे लगाते रहिए क्वेश्चन मार्क, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला उससे। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि साउथ की फिल्में, जैसे लियो को हमने देखा, लियो ने हिंदी में गणपत से ज्यादा कमाई की, ये अपने आप में बड़ा खास है। अब जरा एक दूसरी फिल्म दिव्या खोसला कुमार की फिल्म यारियां 2, 50 करोड़ का बजट था और कितना कमा पाई अब तक? 5 करोड़ निकाल लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिल्म का कलेक्शन ही कुछ नहीं है। फिल्म का कलेक्शन अगर हम बताएं आपको तो मात्र 2.5 करोड़ कलेक्शन है फिल्म का, यारियां 2 का। अब इससे आया तो पंजाबी की फिल्म है मौजा ही मौजा, पंजाबी की फिल्म मौजा ही मौजा ने 3 करोड़ कमा लिया है, जबकि इसका बजट तो इतना भी नहीं है। तो ये तो अपने फिल्म तो अपना बजट निकाल जाएगी, कमाई भी दे जाएगी। अब यारियां 2 का क्या होगा? अब कुछ ऐसे ही देखिए आप, भगवंत केसरी जो फिल्म है नंदामुरी बालकृष्णन की, 83 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा चुकी तेलुगु फिल्म है, ठीक है जी। और घोस्ट फिल्म है 7.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, शिवराज कुमार की कन्नड़ फिल्म है। अब गणपत वाले सिर्फ इसी बात से खुश हो सकते हैं कि चलो यार किसी फिल्म से तो ज्यादा कमा लिया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ये क्यों हो रहा है, अगर आप वहां की बात करें, हिंदी के पास सिनेमा ज्यादा है, और जब बात करें रीजनल लैंग्वेज की तो एक लैंग्वेज के पास सिनेमा कहीं ना कहीं कम होते हैं। तो अब उस लिहाज से देखेंगे तो गणपत को तो बहुत ज्यादा कमाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, डिजास्टर वही साबित है। यारियां 2 का यही हाल हुआ है। और ऐसी आप दर्जनों फिल्में उठा के देख लीजिए, लाइन से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जवान को छोड़ दीजिए, गदर को छोड़ दीजिए, और कहीं ना कहीं आप 100 करोड़ क्लब में जो 1-2 फिल्में और पहुंचे उनको छोड़ दीजिए, वरना तो पूरा साल फ्लॉप फिल्मों का साल चल रहा है। तो ऐसे तो फिर बॉलीवुड पे सवाल उठेंगे ही उठेंगे, और जब बॉलीवुड के सितारे ही सवाल उठाने शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए बॉलीवुड के बुरे दिन तो चल ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एपिसोड स्पेशल इसी बात पर कि बॉलीवुड को अब सुधरना चाहिए, अब अपना कंटेंट पे काम करना चाहिए, अब कम से कम साउथ से सीखना चाहिए। हालांकि हमने देखा जवान में सीखा गया, साउथ से डायरेक्टर लेके आए शाहरुख खान, और वो स्टाइल हमें यहाँ दिखाई दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साउथ का स्टाइल ही बढ़िया है, बॉलीवुड के पास कोई कमी नहीं है, ना बॉलीवुड के पास स्टार पावर की कमी है, ना बॉलीवुड के पास रिसोर्सेज की कमी है। कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट की कमी होती है जिसके कारण बॉलीवुड पीछे रह जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बॉलीवुड भी अच्छा करे, भारत की बाकी भाषाओं की फिल्में भी अच्छा करें, और दुनिया भर के अंदर अपनी पताका फहराएं, दुनिया भर में अपना नाम कमाएं। एक बात और, 26 अक्टूबर को रवीना टंडन का बर्थडे है, और ये स्टार जो है रवीना टंडन 90s की सुपरस्टार, और बाफिल में भी खैर नजर आने वाली हैं। तो इनको लेके एक स्पेशल एपिसोड लेके आएंगे इनकी खास फिल्मों पे, और देखते हैं इस पे क्या क्या बना पाते हैं। तो इंतजार जरूर कीजिएगा रवीना टंडन के बर्थडे पे स्पेशल एपिसोड का। नमस्कार।